सांसद सांस्कृतिक महोत्सव। और यह सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 5, 6, 7 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर इसकी शुरुआत हो रही है, जो सुबह 8 बजे से 4 जगह, जो 4 स्थान हैं। एक स्थान जहां हम सब बैठे हैं, ऑड्रे हाउस। दूसरा आर्यभट्ट रांची कॉलेज। तीसरा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। चौथा मयूरी CMPDI में। ये 4 स्थान हैं और इन चारों स्थानों पर सुबह 8 बजे से लेकर ये प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। सुबह जूनियर ग्रुप की प्रतियोगिता होगी, जो सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक, और फिर सीनियर लोगों की प्रतियोगिता 1 बजे से प्रारंभ होकर देर शाम 7 बजे तक होगी। अगर बढ़ाना पड़ा तो 8 बजे तक की होगी। जो 10 इवेंट्स हो रहे हैं, उस 10 इवेंट्स में जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप कहां कौन सी प्रतियोगिता होगी, ये आप सबको हम डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है। और आपके माध्यम से, बिना मीडिया के सहयोग के ये संभव नहीं है। आपके माध्यम से, क्योंकि यह बताते हुए हर्ष हो रहा है आपको। पहले हमने लक्ष्य रखा था कि 1400-1500 कलाकार आ जाएंगे रांची लोकसभा से, किंतु आज सुबह तक लोग पैरवी कर रहे हैं कि हमारे पंचायत का है, रख लीजिए, लेकिन अब संभव नहीं हो पा रहा है। पहले 20 अप्रैल रखा था हमने अंतिम तिथि, फिर लोगों का आगे नहीं बहुत उत्साह है और बढ़ा दें, तो 25 अप्रैल तक कर दिया। आज की तारीख तक लगभग 2200 से ऊपर प्रतियोगी आ चुके हैं। और झारखंड नहीं, सिर्फ रांची लोकसभा के 6 विधानसभा से ये प्रतियोगी आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? वो पंचायत गांव से आ रहे हैं। कौन है वो? कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई मुकुंद नायक नहीं है, कोई मनपुरक नहीं है, कोई मधु मंसूरी नहीं है, कोई अजय मलकानी नहीं है। वैसे कलाकार आ रहे हैं जो अपने गांव टोला में अपना परफॉर्मेंस देते थे कि चलो हमको गायन आता है, हमको बांसुरी बजाना आता है, हम तो पाइका में करते हैं, हम तो छऊ में करते हैं, हम तो झूमर अपना गांव में करते हैं। हमको एक मंच मिले। जिस तरह सांसद खेल महोत्सव में कोई बड़ा खिलाड़ी तो आया नहीं, ऐसे खिलाड़ी आए जो गांव टोला में खेलते थे, मिट्टी में खेल रहे हैं, बालू में खेल रहे हैं, उनको खेल गांव देखने का अवसर मिला, उनको एस्ट्रोटर्फ, उनको मैट पे खेलने का अवसर मिला, मोटिवेशन हुआ। अरे ये तो खेल गांव है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी खेल गांव में प्रैक्टिस करेंगे, हम भी खेल गांव में एक खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएंगे। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, जो खेल गांव में जो खेल महोत्सव हुआ, 5033 खिलाड़ी भाग लिए, उसमें लगभग 187 ऐसे खिलाड़ी हैं, उसको हम बाद में बताएंगे, जिनका चयन हो गया है, जिनको भारत सरकार ट्रेनिंग देगी। ये उपलब्धि। और दूसरा, इसी तरह कला के क्षेत्र में एक स्टेज देना, कला के क्षेत्र में जो कलाकार हैं, और हमारी झारखंड संस्कृति जो आज तो पाश्चात्य संस्कृति चल रही है, हमारे जो 32 भाषाओं में, झारखंड की 32 भाषाओं में जो संस्कृति है, उसको देश को परिचित कराना। हमारे वाद्य यंत्र छूट नहीं जाए, हमारे वाद्य यंत्र कोई भूल नहीं जाए, हमारा झूमर कोई नहीं भूले, हमारा छऊ कोई भूले नहीं, हमारा पाइका कोई भूले नहीं, हमारा कोई ढोल नगाड़ा लोग भूले नहीं, हमारी कोई बांसुरी भूले नहीं,
हमारा कोई नाटक मंचन भूले नहीं। इसलिए कला के क्षेत्र में ऐसे कलाकारों को बढ़ाने के लिए ये हमने आप सबके सहयोग से, रांची वासियों के सहयोग से, और 2 हमारे पद्म श्री बैठे हैं उनके आशीर्वाद से, हमारे मलकानी जी जो संगीत नाटक अकादमी के विजेता है इस भारतवर्ष में, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग से यह सफल होने जा रहा है। अब आप देखो कि हमने जैसे बताया कि 2200 कलाकार आ रहे हैं। उस दिन जब लोग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, अलग अलग प्रतियोगिता में, शाम को उस दिन का प्रतियोगिता का डे फर्स्ट का जो रिजल्ट होगा वो शाम को 5 बजे हम सब उसका घोषणा कर देंगे। पहले दिन उद्घाटन समारोह शाम को 4:30 बजे आर्यभट्ट में होगा, डे फर्स्ट, यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 5 तारीख को। उसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे सुदेश महतो जी जो उप मुख्यमंत्री रहे, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे पूर्व महापौर, वो सब रहेंगी। दूसरे दिन 4:30 बजे इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय और हम सब के गार्जियन, सिर्फ हमारे पार्टी गार्जियन नहीं, हम तो उनको कहते हैं हमारे झारखंड के गार्जियन। झारखंड ने देश को उन्होंने एक कैसे राजनीति में शुचिता आए, राजनीति में कैसे एक अनुशासन आए, राजनीति में कैसे एक ईमानदारी आए, राजनीति में कैसे डेडिकेशन आए, ऐसे हम सबके श्रद्धेय करिया मुंडा जी डे 2 में रहेंगे। डे 2 में माननीय राज्यपाल महोदय और करिया मुंडा जी, और डे 3 में हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी, बाबूलाल मरांडे जी और हमारे अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। और अभी तक की सूचना है कि अनुराग ठाकुर जी की सूचना है, उन्होंने कहा अगर ज्यादा कर्नाटका में अगर व्यस्तता नहीं हुई तो मैं जरूर रहूंगा, अगर वहां जिम्मेदारी ज्यादा रही तो मैं क्षमा याचना करूंगा। अभी तक इतनी सूचना है। तो ये 3 दिनों का ये कार्यक्रम, ये पूरी तरह कार्निवल होगा और बड़ी संख्या में, हमने बताया ना 2200 कलाकार, उनके साथ उनके माता पिता भी आएंगे, उनके साथ उनके दोस्त भी आएंगे, शहर के लोग भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। एक पूरा रांची एक कला के क्षेत्र लगेगा कि बहुत बड़ा कला का संगम होने वाला है रांची के अंदर। और ये अनूठा कार्यक्रम पूरे देश की नजर इस आयोजन पे है। पूरे देश से मेरे पास फोन आ रहे हैं, कलाकारों को फोन आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों को फोन आ रहे हैं मेरे पास। रवि जो कला है, रवि किशन जी का, बोले संजय भैया हमको आप नहीं बुलाओगे, तो मनोज तिवारी, तो ऐसे कलाकार भी हमारी एक हैं, साथी हैं हमारे पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र के एक महिला बहुत बड़ी कलाकार हैं, मैं नाम भूल रहा, उनका भी फोन आया मेरे पास। तो ऐसे बड़े बड़े फोन आ रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, कैसे कर रहे हो, हमको भी करना है। तो एक रांची को एक बहुत बड़ा आयाम मिल रहा है। तो मेरा तो ये आग्रह है आप सब मीडिया के मित्रों को कि इस आयोजन के आप तो हमेशा सहयोगी रहे हैं, और इस आयोजन को जो आयोजन स्थल है सब आपको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, कब कहाँ कौन सा इवेंट होगा, क्योंकि आपके माध्यम से दूर दराज जो गांव टोला पंचायत में जो भाग लेने वाला प्रतिभागी, उसको सूचना पहुंच जाएगी। हम तो सूचना दे ही रहे हैं, टेलीफोनिक सूचना हम तो दे रहे हैं, किंतु अगर छूट जाए तो आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चला जाएगा कि भाई हमको कहाँ भाग लेना है। 2 महीने बाद रांची में 2 महीने बाद एक बहुत बड़ा चित्रकारी कंपटीशन होने वाला है। क्या? लाइव पेंटिंग। इसका सारी तैयारी हरेन ठाकुर जी करेंगे। यह भी अनूठा कार्यक्रम होगा। जैसे परीक्षा पे चर्चा आप सब आए थे गुरु नानक स्कूल में, कैसे बच्चे
1500 से ऊपर बच्चे लाइव उन्होंने परीक्षा की चर्चा पे उन्होंने पेंटिंग की। प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत सराहा और सारी पेंटिंग को प्रधानमंत्री जी ने अपने पास रख लिया कि हम इसको यूज करेंगे। बच्चों का कंपटीशन में ये चित्रकारी हुई है। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे और महफिल सजाएंगे, ये भावना लेकर के आए। नहीं तो माना बोल है, बैठ के नहीं गा सकती, यही तो मेरी कमजोरी है। नहीं तो माना बोल नहीं तो ना बहा, नहीं तो माना। मधुदा, आप मातर क्यों नहीं रखे? नहीं लाए, गलती हो गई। नहीं तो माना बहा, नहीं तो माना बहा, नहीं तो माना गह बदा जब संगे, कह बदा जब संगे, झूम के नहक नहीं तो माना। गह बदा जब संगे, कह बदा जब संगे, झूम के नहक नहीं तो माना, नहीं तो माना। मधुरा, आप खड़ा क्यों नहीं हो रहे? हम झूमर वाले आदमी हैं, हम नाराज हो जाएंगे। गाबा बाजा संगे, गाबा बाजा संगे, झूम के नहक नहीं तो माना, नहीं तो। पढ़ाई करता हूँ माननीय सांसद जी को कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को, मैं इस शब्द में अभी मेरी संस्कृति की क्या हाल है वो भी अंतिम पार्ट में हम कहेंगे। जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया रे, हमने खेत बनाया। जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया रे, हमने खेत बनाया। हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया रे, हमने ही सजाया। गेहूं मक्का धान का दाना हमने ही उगाया रे, हमने ही उगाया। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। एक मजदूर क्या कहता है? सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया रे, जाल सा बिछाया। सड़कों को बनाया हमने जाल सा बिछाया रे, जाल सा बिछाया। हवा में उड़ाया तुमको चांद से मिलाया रे, चांद से मिलाया। काठ का डोंगा बना के पानी में चलाया रे, पानी में चलाया। और मेरा जिंदगानी ना चले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और मेरा जिंदगानी ना चले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। एक बुनकर क्या कहता है? सूता को बनाया हमने मीलों को चलाया रे, मीलों को चलाया। सूता को बनाया हमने मीलों को चलाया रे, मीलों को चलाया। सपनों के रंगों से कपड़े को बनाया रे, कपड़े को बनाया। और मुझको फिर कफन भी ना मिले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और मुझको फिर कफन भी ना मिले, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। एक रेजा, एक राजमिस्त्री क्या कहता है? शाहजहां की ताजमहल को हमने ही बनाया रे, हमने ही बनाया। संसद भवन की पाया को हमने ही उठाया रे, हमने ही उठाया।
और सो गया हम फुटपाथ में कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम फुटपाथ में कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। अंतिम पंक्ति हम मुकुंद नायक के लिए कहता हूँ, आपके लिए कहता हूँ, सारे लोग के लिए कहता हूँ। अरे मंदिर मस्जिद गिरजा को हमने ही सजाया, रे हमने ही सजाया। मंदिर मस्जिद गिरजा को हमने ही सजाया, रे हमने ही सजाया। सारंगी सितार मागर हमने ही बजाया, रे हमने ही बजाया। और खो गया मेरा संगीत रे कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और खो गया मेरा संगीत रे कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। मेरे माननीय सांसद के हक में मैं छोटा सा कहता हूँ, हाथों को उठाओ अंगुलियों को मोड़ो, हाथों को उठाओ अंगुलियों को मोड़ो। और इनकलाब गाओ साथी, इनकलाब गाओ, जब तक कोई काम ना मिले साथी, इनकलाब गाओ। जय हिंद। आप सेल्फी ले सकते हो, और सेल्फी एक नंबर है, स्पेशल नंबर जारी कर रहे हैं 966 11 27 394। सेल्फी लेकर आप इस पे पोस्ट करोगे, 101 प्राइजेस इसमें मिलेंगे, 101 प्राइजेस। और रविंदर जी इनके संयोजक हैं। रविंदर जी आप बता देंगे अपना फोन नंबर। इस नंबर पर आप तीनों दिन सेल्फी लेंगे कि हमको तो भाई मुकुंद नायक जी के साथ, झूमर के साथ सेल्फी लेना है। आप अपना सेल्फी लो और इस नंबर पे पोस्ट करो। मधु मंसूरी जी के साथ गले में डालकर गाना गाना है तो आप गाओ और सेल्फी डालकर पोस्ट कर दो। 101 प्राइजेस मिलेंगे। लास्ट थर्ड डे में समापन के दिन उन 101 विजेताओं को विशेष आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे।